जैसा कि बताते चले कि खैराबाद में दरी का काम, बुनकर वाला काम बहुत ही प्रसिद्ध काम है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चलन में है काम। लेकिन इन दिनों काम की पोजीशन बहुत ख़राब दिखाई दे रही है, कारीगर भी बहुत परेशान हैं। तो हमारे सामने जिस कारखाने में हम आए हैं, यहाँ पे कारखानदार भी मौजूद हैं और हमको बताएंगे कि काम की क्या पोजीशन है और क्या स्थिति है, ये हमको बताएंगे। भाई साहब बैठे हैं हमारे सामने हैं। यहाँ पे बुनकर दरी वाला काम हो रहा है, यहाँ पे बुनाई हो रही है दरियों की। हमारा कैमरामैन आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो जिस तरह देखो कारीगर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं, काम की पोजीशन बहुत ख़राब बता रहे हैं। तो काम की पोजीशन सही ना होने की वजह से इनकी दिहाड़ी भी नहीं गिर पा रही है। तो यहाँ पे मौजूद है भाई साहब, बताएं जी क्या नाम है आपका? शाने आलम। क्या बताना चाह रहे हैं कि जो काम आप लोग कर रहे हैं जी, तो क्या पोजीशन है काम की? काम की पोजीशन तो इतनी ख़राब है, जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद ये काम इतना ख़राब है कि मेरे ये कारखाने जो हैं ये 6 महीने से बंद पड़े थे। जो मेरे लोगों के पास पैसा था 2-4-5 हज़ार रुपया, वो सब ख़त्म हो गया है। लोग बाहर भाग गए हैं, वहाँ भी काम नहीं, वहाँ से आए हैं। ये चंद दिन का काम यहाँ पास में इमरान भाई से हम लोग लाए हैं, उनके पास थोड़ा सा ये आर्डर हुआ है, 15-20 दिन का भी ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा क्या नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है। काम बहुत ही ख़राब है, कोई समझ में नहीं आता है कहाँ से पैसा है कहाँ से गए। इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं कैसे हिसाब, कैसे घर का चूल्हा चल रहा है, क्या चल रहा है, हम आपसे नहीं बता सकते। तो ये आपका कारखाना है? जी, ये हमारा कारखाना है। हम लोग जो है 5 भाई हैं, पाँचों भाई इसमें मतलब जो है काम करते हैं। और ये जो है लॉकडाउन से काम बंद पड़ा था, कोई काम ही नहीं था। किसी के कांटेक्ट में रह के काम कर रहे हैं, मतलब जैसे कोई सेठ वेठ से लेते हैं काम? जी जी, हम जो है सेठ से, जैसे यहाँ जो है सेठ हैं, जैसे शफीक सेठ हैं या ये इमरान सेठ है, हम तो शफीक सेठ से लाते थे। उनके पास भी कोई काम नहीं था, तो वहाँ मतलब काम नहीं था। या स्पोर्ट का जैसे छोटे छोटे एजेंट होते हैं जो बड़े सेठिए से उठा लाते हैं महलों में, उनसे हम लोग काम करते। कोई काम ही नहीं किसी के पास जो काम हम लोग करें, बहुत परेशानी का आलम है। सरकार तो काफ़ी मदद करती है बुनकरों को? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम लोगों को कुछ नहीं सरकार से मिला, एक पैसा भी नहीं दे। बुनकर कार्ड भी बने, कुछ नहीं, आज तक एक नया पैसा नहीं हम लोगों को मिला। बहुत ही परेशान हम लोग। ये सब झूठ बोलते हैं, सरकार से कुछ नहीं मिलता है। अच्छा जी, सरकार से हम लोगों को कुछ नहीं मिला। आपका कार्ड बना है? जी, कार्ड बना है। आपने लाभ क्यों नहीं उठाया? आपको जाना चाहिए। हम लोगों को कभी लाभ ही नहीं मिला। कैसे हम लोग जाहिल आदमी कैसे लाभ उठाएं, कैसे क्या? जहाँ ये दे अभी बुनकर कार्ड पे कम्बल मिले, यो मिला वो मिला, हम गए, हमको कुछ नहीं मिला। मोबाइल भी तो बटा है? हमको कुछ नहीं मिला। मोबाइल भी मतलब एक जने को मोबाइल मिल गया तो वो अफवाह उड़ी कि उनको मोबाइल में, किसी को मोबाइल नहीं, कुछ नहीं हम लोगों को मिला है। क्यों? जिनका कार्ड बना है उनको तो मिल रहा, बराबर मोबाइल मिला है। पता नहीं भाई किसको मिला, हमको तो नहीं मिला। हमारे मोहल्ले में किसी को नहीं मिला, एक जने को मिला है। बुनकर वाला कार्ड आपका कब बना था? बुनकर का कार्ड हमारा, हमको लगता है करीब जो है 6-7 साल हो गए हैं। तब तो मिलना चाहिए था आपको। कुछ नहीं मिला। मतलब जो रहा है कोई, मतलब जो कोई परिवार, कोई खानदान या कोई मोहल्ले में नहीं, एक सिर्फ मोबाइल हमने सुना है मोहल्ले में एक लड़के को मिला है बस। अच्छा जी, सा आर्डर आया है जो 15 दिन का, तो ये बेचारे मतलब जो है लपेटिन है, वही बेलन में आप काम कर रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है। हम कारीगरों से भी पूछेंगे किस हिसाब से आप लोगों की दिहाड़ी गिर रही है और पहले किस हिसाब से काम हो जाता था, जो इन दिनों काम की समस्या से आप लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो जी भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद जीशान। अच्छा एक मिनट हमारी बात सुन लें। जी। मोहम्मद जीशान भाई ये बताइए, जो आपका काम कर रहे हैं तो इसमें दिन भर में कितने की दिहाड़ी हो जाती है? 100 से 150 रुपए की दिहाड़ी होती है। 100-150 रुपये में क्या होता है? कुछ नहीं, बहुत महंगाई का दौर है, भुखमरी का टाइम चल रहा है। सरकार की सप्लाइयाँ निकलती थी वो भी सब डाउन हो गई हैं। और ये जो हमारे चाचा जान ने बताया, थोड़ा सा आर्डर 15 दिन का मिला है, ये भी उसके बाद जो कुछ आगे दिख नहीं रहा है। बहुत स्थिति ख़राब चल रही है यहाँ पर। तो अब ये सोचा जा रहा है कि क्या करें, रोटी चटनी में भी गुजारा हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो पहले काम कैसा चलता था, दिहाड़ी हो जाती थी? पहले तो कुछ सरकार की ये दरी की सप्लाइयाँ निकला करती थी, वही हम लोग बनाते थे सब। जो है वो सब बंद है। जो शफीक सेठ का नाम बताया वो बनवाया करते थे। अच्छा हाँ, सरकारी सप्लाई वो भी इस वक्त बिल्कुल डाउन है, बंद है। सरकार कोई भी सप्लाई नहीं, बुनकरों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। अच्छा, सरकार तो योजनाएं बराबर दे रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, सरकार से कुछ नहीं मिला हम लोग को, कुछ नहीं मिला। बुनकर कार्ड वगैरह सब बना है, आज तक कुछ नहीं पाए हम लोग। अच्छा जी। तो इसकी जानकारी लेने नहीं गए वहाँ? नहीं नहीं, जानकारी क्या, जब कुछ मिला ही नहीं। एक आध लोगों को मिला
तो क्या जो है बाकी हम लोगों को कुछ नहीं मिला। यहाँ पे कारीगर नहीं दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे सब ऐसे ही पड़ा है काम, कारीगर है ही नहीं है। काम धीरे धीरे विलुप्त नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई साहब खड़े हैं, हमको बताएंगे। क्या नाम है आपका? जैद आलम। जैद आलम, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं लगभग 10 सालों से काम। 10 सालों से? जी। 10 सालों से आप काम करते चले आ रहे हैं। पहले से अब पोजीशन में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? पहले तो इससे अच्छी थी, अब बहुत ख़राब हो गई। काम इतनी कारीगरी कम रह गई कि लोग मजदूरी करना पसंद कर रहे हैं, लेबरी कर लेते हैं, मगर ये कारखाने का काम में चक्कर में नहीं पड़ रहे अब। दूर भाग रहे हैं सब। हाँ एकदम। 200 रुपये का काम होता है, मजदूरी 300 मिल जाती है। तो आदमी मजदूरी ही कर रहा है, कारखाने के काम में नहीं आ रहा। रेट बहुत ख़राब हो गए इसके जी। और काम भी नहीं कर रहा। लगभग 2 साल हो गए अच्छा। काम को एकदम ठप पड़े हुए। सारे सेठिया सारे एजेंट बेकार है, कोई काम ही नहीं कर रहा कहीं। रेट ही नहीं इसका अच्छा है तो कोई काम ही चक्कर में ही नहीं रहता है। 200-250 में क्या करेगा आदमी, इससे अच्छा मजदूरी कर लेता है। वही बहुत है। शाम इसमें भी होती है, शाम उसमें भी होगी। अच्छा, कितनी देर में, कितने घंटों में जो 200-250 रुपये इसमें पैदा करते हैं? 150 रुपये? 150 रुपये लगेंगे 6 घंटे में। 150 रुपये का 6 काम। घंटे में 150 150 रुपये का। हाँ। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि 6 घंटे में 150-200 रुपये कमाते हैं। इसमें क्या होता है, सही बता रहे हैं। जाहिर सी बात है, 150-200 रुपये में महंगाई के दौर में क्या खाएंगे, क्या परिवार चलाएंगे, तो कर्ज में डूब जाएंगे। और यहाँ तक कि ये बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो भी लाभें आती हैं वो इन लोगों को प्रोवाइड नहीं की जाती हैं और इन लोगों को नहीं मिल पाता, इन लोगों के तक पहुँच नहीं पाता है। तो पढ़े लिखे अशिक्षित होते हैं, अशिक्षित होने की वजह से इन लोगों को पूरा लाभ भी सरकार द्वारा नहीं मिल पा रहा है।